हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। एमपी क्लासेस का मतलब होता है मैथ्स फिजिक्स क्लासेस, मैथ्स फिजिक्स क्लासेज बाय विजय सर। आज हम आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र कक्षा 12 के वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर आपका है वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने कूलाम के नियम को बताया था आप लोगों को। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। आप देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या चीज़ होता है इसमें। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो इस बात को कि किसी बिंदु आवेश, जैसे कोई बिंदु आवेश आपका होता है तो बिंदु आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्लस आपका बिंदु आवेश होता है जिसे हम लोग प्लस क्यू कहते हैं, और एक आपका होता है माइनस क्यू आवेश यानी बिंदु आवेश, ये माइनस बिंदु आवेश होता है। तो देखिए जैसा कि हर चीज़ का अपना अपना एरिया होता है, हर चीज़ का अपना अपना एरिया होता है, ऐसे ही हमारे बिंदु आवेशों का भी अपना एक एरिया होता है। तो किसी बिंदु आवेश, अब हम परिभाषा बता रहे हैं आपको वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड है, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए क्या होता है वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ये होता है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमने आपसे कहा किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये हमारे प्लस क्यू आवेश अगर है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, अगर इसमें कोई एक अन्य आवेश हम ला करके रख दें, वो अन्य आवेश आपका चाहे प्लस में हो और चाहे वो माइनस में हो। अगर प्लस में रखेंगे तो वो वैद्युत बल आपका कौन सा वैद्युत बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। और अगर हम माइनस ला के रख देंगे तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। मतलब ये हो गया कि इस प्लस क्यू आवेश के अलावा अगर कोई भी आवेश अगर हम ला करके इसकी एरिया में रखते हैं तो अगर वो क्या करता है, एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। ऐसे क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये प्लस क्यू आवेश हो गया, अगर हम इसमें प्लस क्यू आवेश ला के रख दें या एक और अन्य आवेश लाके तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश किसी बल का अनुभव कर दे, बल का मतलब वैद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो ऐसे क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र आपका कहलाता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हुआ, ये वैद्युत क्षेत्र आपकी होती हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। ये वैद्युत बल रेखाएं आपकी जो होती हैं ये क्या होती हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है, ये हमारा मान कि चलो कोई प्लस क्यू आवेश है या प्लस आवेश यहाँ पर है, ये प्लस है और ये हमारा एक माइनस आवेश है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आपकी धन दिशा से निकलती हैं और ये बाएं दिशा में यानी ऋण दिशा में चली जाती हैं। धन आवेश से निकलती हैं और ऋण दिशा में ये समाहित हो जाती हैं, ऋण मतलब आवेश में समाहित हो जाती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इन्हीं को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये ऐसे आपकी चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। ऐसे से ये तमाम ऐसे वैद्युत बल रेखाएं आपकी चलती चली जाती हैं और ये माइनस में जाके समाती हैं। इस तरह से अगर हम और कर दें तो ये और हो जाएंगे, यहां भी कर दें एक, यहां भी हो जाएंगे। इन्हीं को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, इन्हीं को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, इनको हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं।
तो चलिए देखते हैं हम लोग कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र आपके समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता है, तो उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं आपकी यहाँ पर हैं। अब हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण हमारे क्या होते हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए क्या होता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, ये तो पहला नंबर धन आवेश से निकलती है, धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में ये प्रवेश करती है, ऋण आवेश में प्रवेश करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत, मतलब ये वैद्युत बल रेखा की पहली गुण होती है, जो कि धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती है। अगर हम लोग किसी भी वैद्युत बल रेखा पर, वैद्युत बल रेखा पर, बल रेखा पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें, स्पर्श रेखा खींचें किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, के किसी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचें तो यह बल की दिशा को बताती है, ये बल की दिशा को बताती है। बात है समझ। हम नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाओं का ये गुण होता है कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कतई काटती नहीं है। कारण इसके पीछे ये आता है कि बल रेखाएं काटती नहीं हैं, बल रेखाएं काटती नहीं हैं। इसके पीछे का रीजन ये आता है कि सपोज दैट अगर ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें, जैसे ये मैंने यहाँ पर एक फिगर में बना के आपको समझाना चाहूँगा और देखेंगे कि कैसे क्या होता है। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं जैसे धन आवेश से निकली और एक वैद्युत बल रेखा इधर से और आ गई, अब इन दोनों ने काट दिया एक दूसरे को, तो जो कटान बिंदु आपका जो हुआ, उस कटान बिंदु पर जब हम लोग स्पर्शी खींचेंगे, स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो एक नहीं दो स्पर्श रेखाएं होंगी, और दो स्पर्श रेखाओं का मतलब हो जाएगा कि ये दो बल रेखाएं बल की दिशा को बताएंगी। ये बल की दिशा को ये दो बताएंगे। तो एक ही बिंदु पर दो बल की दिशा, इट इज इम्पॉसिबल। जैसे आप यहां भी हो, आप कहीं और भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक टाइम पे, एक समय पर एक आदमी एक ही जगह रहता है। ठीक इसी प्रकार से इन वैद्युत बल रेखाओं पर एक बिंदु पर सिर्फ एक बल की दिशा होती है, ना कि दो हो जाएगी। अगर हम इस तरह से खींचे और इस तरह से खींचे तो आप दिखाई दे रहा होगा कि एक बल की दिशा ये जा रही है और एक बल की दिशा आपकी ये जा रही है, व्हिच इज इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक बिंदु पर बल की दिशा केवल एक होती है, ना कि दो बल की दिशाएं होंगी। इसीलिए ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, कतई नहीं काटती हैं। चौथी पॉइंट हम आपको बताएं इसमें कि इनके गुण क्या होते हैं। चौथा पॉइंट ये होता है इसका कि जहां पर वैद्युत बल रेखा ज्यादा होती है, जहां पर वैद्युत बल रेखा ज्यादा मतलब अधिक होती है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है। वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है। और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं कम होती हैं, वहां पर वैद्युत बल कम होता है, निर्बल होता है। ये चीज आप जानिएगा। तो बल रेखाएं आपकी क्या हैं? बल रेखाएं अगर ज्यादा अगर हैं तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र आपका ज्यादा होगा, और अगर कम अगर हैं तो वहां पर आपका कम होता है। तो ये थे वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हमने आपको बताए। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में फिर से हम एक बार रिवाइज कर दें तो होता यह है कि धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश में जाकर के समाहित हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वो बल की दिशा को बताता है। तीसरा पॉइंट यह है कि बल रेखाएं कतई काटती नहीं है, बिल्कुल नहीं काटती हैं, नेवर कट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को कतई नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? हमने आपको उसका रीजन बताया कि अगर काट दें, मान के चलो अगर काट दें, तो काटने पर होता क्या चीज है कि जिस बिंदु पर ये काटती हैं उस बिंदु पर एक नहीं दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, और दो स्पर्श रेखाएं ये हमारी प्रदर्शित करती हैं कि किसी एक ही बिंदु पर बल की दो दिशा, कोई चीज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। किसी बिंदु पर बल की केवल एक दिशा होती है, तो इसलिए ये काटती नहीं है। और जहां पे बल रेखाएं आपकी ज्यादा होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहां वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी कम होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र आपके पास में है और इसी की हम लोग तीव्रता पढ़ेंगे। देखिएगा क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इंग्लिश में इसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से निरूपित करते हैं। दैट इज डिनोटेड बाय E। कैसे? आइए मैं आपको फिर से समझाता हूं। एकांक परीक्षण बिंदु आवेश, मान लो आपके पास में एक परीक्षण बिंदु आवेश है, एक परीक्षण बिंदु आवेश आपके पास में है Q0। क्या है? Q0। तो एकांक का मतलब क्या होता है? एक में इसका भाग। एकांक परीक्षण बिंदु आवेश, एकांक परीक्षण बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे हम लोग कैपिटल E से निरूपित करते हैं। अर्थात E = 1/Q0 × F, अर्थात F अपान क्या हो जाएगा? ये आपका Q0 हो जाएगा। तो E = आपका F/Q0, यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से आप लोग एक बार फिर से सुनिए कि एकांक परीक्षण बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, जैसा कि सब लोग जानते हो, बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, ओके गाइस, ये आपकी समझ में आ गया होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार फिर से, एकांक परीक्षण बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आइए हम लोग इसी के बारे में और जानकारी करते हैं और देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की मूल मात्रक, अगर हम लोग मूल मात्रक की बात करते हैं तो मूल मात्रक क्या होता है और मूल मात्रक के बाद में हम इसकी विमा को लिखेंगे। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि मूल मात्रक क्या होता है। जैसा कि E बराबर आपको अभी बताया गया है कि F/Q0 होता है। बल है तो बल का मूल मात्रक क्या होता है? बल का मूल मात्रक आपका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। और आपके पास में आवेश है। आवेश बराबर क्या चीज होता है? आवेश बराबर आपका होता है एम्पियर गुणे समय, अर्थात धारा गुणे समय। तो धारा का मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और 1 सेकंड और आएगा तो 1 सेकंड जब और आएगा तो 2 पहले से था तो ये कितना हो जाएगा? एम्पियर की 1 सेकंड की पावर 3। यही हो जाती है E का मूल मात्रक, E का मूल मात्रक। ठीक है, ये मूल मात्रक हो जाता है। अर्थात इसे और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर, और ये यहाँ से एम्पियर नहीं सेकंड पहले लिखेंगे, सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1। ये हो गया E का मूल मात्रक, मतलब वैद्युत क्षेत्र का मूल मात्रक। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र का मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है। अब जब हमको ये मूल मात्रक जब मिल जाता है तो हम लोगों को बीमा लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। वो क्या होता है? E की बीमा अगर लिखना है तो E की बीमा यहाँ से हम लोग लिख देंगे। इस किलोग्राम को हम लोग जानते हैं m से निरूपित करते हैं, मीटर को L से, समय को T से और एम्पियर को A से। तो ये इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। ये क्या हो गई? इसका मूल मात्रक हो गया। ये क्या थी? आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो इस तरह से आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले परीक्षण बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -3, एम्पियर की पावर -1, और इसकी बीमा होती है mLT की पावर -3, A की पावर -1। ओके गाइज, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या इसे आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।